3 लाख दीनार सालाना आमदनी, महल, शराब, नाचने वालियां और ऐशो इशरत की ऐसी जिंदगी जिसमें किसी गम का नाम तक न था। मगर एक रात मस्जिद से कुरान की एक आवाज आई और वही आवाज एक अय्याश रईस को अल्लाह का वली बना गई। आखिर उस आयत में ऐसा क्या था कि एक नशे में डूबा हुआ नौजवान रातों रात बदल गया? यह कहानी दिल हिला देने वाली है, आखिर तक जरूर सुनिए। मोहम्मद बिन समाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बनु उमैया के लोगों में मूसा बिन मोहम्मद बिन सुलेमान हाशमी बहुत ही नाज़ो नेमत में पले बढ़े रईस ज़ादा थे। वो हर वक्त अपनी दिल की ख्वाहिशात पूरी करने में मसरूफ रहता। खाने पीने, लिबास, खेल तमाशे और लज्जतों की हर किस्म में वो आला दर्जे पर था। लड़कों और लड़कियों के साथ हर वक्त खुश रहता। न उसे कोई गम था न कोई फिक्र। वो खुद भी बहुत हसीन था। अल्लाह ताला की दुनियावी हर नेमत उस पर पूरी थी। उसकी सालाना आमदनी 3,03,000 दीनार अशरफी थी, जो सब की सब इसी ऐश में खर्च हो जाती थी। एक ऊंचा बाला खाना था जिसमें कई खिड़कियां शाहरा की तरफ खुलती थीं, जहां बैठकर वो गुजरने वालों को देखता, और कई खिड़कियां दूसरी तरफ बाग की तरफ खुलती थीं, जहां बैठकर वो बाग की ठंडी हवाएं खाता और खुशबुएं सूंघता। उसके महल में हाथी दांत का एक कुब्बा था जो चांदी की मीखों से जुड़ा हुआ था और उस पर सोने का झूल लटकता था। उसके अंदर एक तख्त था जिस पर मोतियों की चादर बिछी थी और उस हाशमी के सर पर मोतियों का इमामा था। इस कमरे में उसके यार और अहबाब जमा रहते। खादिम अदब से पीछे खड़े रहते। सामने नाचने और गाने वालियां कमरे से बाहर जमा होती। जब गाना सुनने का दिल चाहता तो वो सितार की तरफ एक नजर उठाता, सब हाजिर हो जाती, और जब बंद करना चाहता तो हाथ से सितार की तरफ इशारा कर देता, गाना फौरन बंद हो जाता। रात को जब तक नींद ना आती यही काम जारी रहता। जब शराब के नशे से उसकी अक्ल जाती रहती तो याराने मजलिस उठकर चले जाते। वो जिस लड़की को चाहता पकड़ लेता और रात भर उसके साथ रहता। सुबह होते ही शतरंज में मशगूल हो जाता। उसके सामने कोई रंजो गम की बात, किसी की मौत या बीमारी का जिक्र बिल्कुल ना आता। उसके मजलिस में हर वक्त हंसी खुशी की बातें, हंसाने वाले किस्से और इसी तरह की चीजें होती। हर दिन नई नई खुशबुएं जो उस जमाने में कहीं ना मिलती, रोजाना उसकी मजलिस में लाई जाती। उम्दा खुशबुओं के गुलदस्ते वगैरह पेश किए जाते। इसी हालत में उसके 27 बरस गुजर गए। एक रात वो हस्बे मामूल अपने कमरे में था। अचानक उसके कान में एक ऐसी सुरीली आवाज पड़ी जो उसके गाने वालों की आवाज से बिल्कुल मुख्तलिफ थी, मगर बहुत दिलकश थी। इस आवाज ने कान में पड़ते ही उसे बेचैन कर दिया। उसने अपनी गाने वालियों को फौरन बंद कर दिया और खिड़की से बाहर सर निकालकर उस आवाज को सुनने लगा। आवाज कभी कान में पड़ती, कभी बंद हो जाती। उसने खादिमों को हुक्म दिया कि यह आवाज जिस शख्स की है उसे पकड़कर मेरे सामने लाओ। शराब का दौर चल रहा था। खादिम जल्दी से उस आवाज की तरफ दौड़े। वो मस्जिद में पहुंचे जहां एक जवान निहायत कमजोर जिस्म, जर्द रंग, गर्दन सूखी हुई, होंठों पर खुश्की, बाल बिखरे, पेट कमर से लगा हुआ, 2 छोटी छोटी लुंगियां बदन पर ऐसी कि मुश्किल से जिस्म ढक सकती थीं। वो मस्जिद में खड़ा अपने रब के साथ कुरान की तिलावत में मशगूल था। खादिमों ने उसे पकड़ लिया, न कुछ कहा न बताया। एकदम मस्जिद से निकालकर बाला खाने पर ले जाकर उसके सामने पेश कर दिया। हुजूर, बंदा हाजिर है। वो शराब के नशे में बोला, यह शख्स कौन है? उन्होंने अर्ज किया, हुजूर, वो ही जिसकी आवाज आपने सुनी थी। उसने पूछा, तुम उसे कहां से लाए हो? उन्होंने कहा, हुजूर, मस्जिद में कुरान पढ़ रहा था। उस रईस ने नौजवान से पूछा, तुम क्या पढ़ रहे थे? उसने औज़ु बिल्लाह पढ़कर ये आयतें बताईं, बेशक नेक लोग जन्नत की बड़ी नेमतों में होंगे, मुसहरियों पर बैठे हुए जन्नत के अजायब देखते होंगे। ऐ मुखातिब, तू उनके चेहरों पर नेमतों की शादाबी और सरसब्जी देखेगा। उनके पीने के लिए खालिस शराब होगी जिस पर मुश्क की मोहर लगी होगी। एक दूसरे पर लालच करने वालों को ऐसी ही चीजों में लालच करना चाहिए। ये नेमतें आमाल की वजह से मिलती हैं।
इसलिए उन अमाल में लालच करना चाहिए जिनसे यह हासिल हों। और इस शराब की आमेजिश तस्नीम के पानी से होगी। तस्नीम जन्नत का एक चश्मा है जिससे मुकर्रब लोग पीते हैं। उसके बाद उस नौजवान ने कहा, अरे धोखे में पड़े हुए, तेरे उस महल को, तेरे उस बाला खाने को, तेरे उन फर्शों को इन जन्नत की चीजों से क्या मुनासबत। वो बहुत ऊंची मुसहरियां हैं जिन पर फर्श बिछे हुए हैं, रेशम के होंगे। वो लोग अजीब खूबसूरत कपड़ों पर तकिए लगाए होंगे। अल्लाह का वली इन मुसहरियों पर से दो चश्मों को देखेगा जो दो बागों में बह रहे होंगे। इन दोनों बागों में हर किस्म के फलों की दो दो किस्में होंगी। एक ही किस्म के फल के दो मुख्तलिफ मजे होंगे। वो फल न खत्म होंगे न रोका जाएगा, जैसे दुनिया में बाग वाले रोकते हैं। वो लोग पसंदीदा जिंदगी में जन्नत के बहुत बुलंद मकाम पर होंगे, ऐसी आला जगह जहां कोई बुरी बात न सुनेंगे। इसमें बहुते चश्मे होंगे, ऊंचे ऊंचे तख्त बिछे होंगे, आप खोरे रखे होंगे, बराबर गदे लगे होंगे और सब तरफ कालीन ही कालीन होंगे। जहां चाहे बैठें, सारी जगह सदर नशीन है। वो सायों और चश्मों में रहेंगे। जन्नत के फल हमेशा रहने वाले होंगे, कभी खत्म न होंगे। इसका साया भी हमेशा रहने वाला होगा। ये अंजाम है मुत्तकियों का और काफिरों का अंजाम दोज़ख है। वो कैसी सख्त आग होगी, अल्लाह ताला ही महफूज रखे। बेशक मुजरिम लोग जहन्नम के अजाब में हमेशा रहेंगे। वो अजाब कभी हल्का ना किया जाएगा और वो उसमें मायूस पड़े रहेंगे। बेशक मुजरिम लोग बड़ी गुमराही और हमाकत में पड़े हैं। उन्हें अपनी हमाकत उस दिन मालूम होगी जब मुंह के बल घसीट कर जहन्नम में फेंक दिए जाएंगे और उनसे कहा जाएगा, दोज़ख की आग का मजा चखो। वो आग में, खोलते पानी में और काले धुएं के साए में होंगे। मुजरिम उस दिन के अजाब से बचने के लिए अपने बेटों, बीवी, भाई और सारे कुंबे को, हत्ता के रुए जमीन के लोगों को फिदिया में दे देना चाहेगा, मगर यह हरगिज न होगा। वो आग ऐसी शोलों वाली है कि बदन की खाल तक उतार देगी। आग खुद उस शख्स को बुलाएगी जिसने दुनिया में हक से मुंह मोड़ा और अल्लाह की इताअत से एराज किया और नाहक माल जमा किया। वो हाशमी रईस ये कलाम सुनकर अपनी जगह से उठा, फकीर से गले लगकर खूब जोर से रोया और अपने सब अहले मजलिस को कहा कि तुम सब चले जाओ। फिर फकीर को साथ लेकर सहन में गया, एक बोरिए पर बैठ गया और अपनी जवानी पर नोहा करता रहा, अपनी हालत पर रोता रहा। फकीर उसे नसीहत करता रहा यहां तक कि सुबह हो गई। उसने सब गुनाहों से पहले फकीर के सामने तौबा की और अल्लाह से अहद किया कि आइंदा कभी गुनाह न करेगा। फिर दिन में सबके सामने दोबारा तौबा की और मस्जिद का एक कोना संभाल कर अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गया। अपना सारा साजो सामान, मालो मता फरोख्त करके सदका कर दिया। तमाम नौकरों को आजाद कर दिया। जो चीजें जुल्म से ली थीं, सब अहले हुकूक को वापस की। गुलाम और बांदियों में से बहुत से आजाद किए, बहुत से फरोख्त करके कीमत सदका की। मोटा लिबास और जौ की रोटी इख्तियार की। रातों को नमाज पढ़ता, दिन को रोजा रखता। यहां तक कि बुजुर्ग और नेक लोग उसके पास जियारत के लिए आने लगे। उसने इतना मुजाहिदा शुरू कर दिया कि लोग उस पर रहम खाते और मुशक्कत कम करने की दरखास्त करते। कहते कि अल्लाह बहुत करीम है, थोड़ी मेहनत पर ज्यादा अजर देगा। मगर वो कहता, दोस्तों मेरा हाल मुझे मालूम है। मैंने अपने मौला की रात दिन नाफरमानियां की हैं, बहुत सख्त गुनाह किए हैं। ये कहकर रोने लगता और खूब रोता। इसी हालत में नंगे पांव पैदल हज को गया। एक मोटा कपड़ा बदन पर, एक प्याला और एक थैला साथ था। इसी हालत में मक्के मुकर्रमा पहुंचा और हज के बाद वहीं कयाम कर लिया। मक्के में रात को हतीम में जाकर खूब रोता और गिड़गिड़ाता और कहता, मेरे मौला, मेरी कितनी रातें ऐसी गुजरें जिनमें मैंने तेरा ख्याल भी ना किया। मैंने कितने बड़े गुनाहों से तेरा मुकाबला किया। मेरे मौला, मेरी नेकियां सब जाया हो गईं, कुछ भी ना कमाया और गुनाह मेरे साथ रह गए। हलाकत है मेरे लिए उस दिन जब तुझसे मुलाकात होगी, वो दिन जब मरने के बाद हलाकत पर हलाकत है।
वो दिन जब मेरे आमाल नामे खोले जाएंगे। आह, मेरी रुसवाइयां उन नाफरमानियों की वजह से जो मैंने की, बहुत सख्त गुनाह किए। आह मेरे मौला, मेरे नामा आमाल रुसवाइयों से भरे होंगे, गुनाहों से लबरेज होंगे, बल्कि तेरी नाराजगी से मुझ पर हलाकत उतर चुकी है और तेरा इताब मुझ पर हलाकत है। जो तेरे उन एहसानों पर होगा जो तूने मुझ पर किए, और तेरी नेमतों पर जिनका मैंने गुनाहों से मुकाबला किया, जबकि तू मेरी हर हरकत देख रहा था। मेरे आका, तेरे सिवा मेरा कौन सा ठिकाना है जहां भाग जाऊं? तेरे सिवा कौन है जिससे इल्तिजा करूं? तेरे सिवा कौन है जिस पर भरोसा करूं? मेरे आका, मैं इस काबिल हरगिज नहीं कि तुझसे जन्नत मांगूं। हाँ, अलबत्ता तेरे करम से, तेरे फजल से उम्मीद रखता हूं कि मुझ पर रहम फरमा दे और मेरे गुनाह मुआफ कर दे। या रब, मुझे अपनी रहमत से महरूम न करना। जरा सोचो, जिस शख्स के पास महल थे, दौलत थी और दुनिया की हर लज्जत मौजूद थी, वो सब छोड़कर नंगे पांव अल्लाह के दर पर आ गया। और हम, जिनके पास न वो दौलत है न वो ऐश, फिर भी गुनाह छोड़ने को तैयार नहीं। याद रखो, इंसान को बदलने के लिए कभी कभी सिर्फ एक आयत काफी होती है। पता नहीं कौन सा लम्हा किस दिल को हिदायत दे दे। इसलिए किसी गुनहगार को हकीर न समझो और अपने अंजाम से कभी गाफिल न हो। अगर यह कहानी दिल को लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें और ऐसी ही ईमान जगाने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।